परिचय इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकबाल एट बाला वी स्टेट ऑफ यूपी 2023 INSC 685 केस का पूरा विश्लेषण करेंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा और किन कानूनी धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस केस के महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को समझना और यह जानना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। केस की पृष्ठभूमि, फैक्चुअल मैट्रिक्स। FIR का सारांश। शिकायतकर्ता एक महिला थी जिसने आरोप लगाया कि इकबाल एट बाला और अन्य आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। FIR में आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 376 बलात्कार, 323 चोट पहुंचाना, 354 एक महिला की मर्यादा का अपमान और POCSO एक्ट की धारा 7 और 8 यौन उत्पीड़न के तहत आरोप लगाए गए थे। महिला ने कहा कि उसे और उसकी बेटी को बंधक बनाकर रखा गया और कई महीनों तक दुर्व्यवहार किया गया। उच्च न्यायालय का फैसला, इलाहाबाद HC डिसीजन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR को खारिज करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि FIR के तथ्य प्रथम दृष्टया अपराध को दर्शाते हैं, इसलिए इसे जांच में जाने देना चाहिए। हाई कोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी, जिससे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अपीलकर्ताओं के तर्क, FIR झूठे आरोपों पर आधारित है और इसमें घटनाओं की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई। FIR दाखिल करने में 3 साल की देरी हुई, जिसका कोई ठोस कारण नहीं दिया गया। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। POCSO एक्ट के तहत बेटी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप भी स्पष्ट नहीं थे। राज्य सरकार प्रतिकार पक्ष के तर्क, पीड़िता ने भय और सामाजिक दबाव के कारण देर से शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चोटों का जिक्र किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, SC जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान यदि आरोप झूठे पाए जाते हैं, तो आरोपी को उचित राहत दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि केवल विलंब के आधार पर किसी महिला की शिकायत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट एकमात्र निर्णायक सबूत नहीं होती, बल्कि पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। केस से संबंधित कानूनी विश्लेषण, लीगल एनालिसिस। धारा 376 IPC बलात्कार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख और पुराने केसों का संदर्भ। धारा 354A IPC महिला की मर्यादा भंग करने के मामलों में न्यायालयों का दृष्टिकोण। POCSO एक्ट की धारा 7 और 8 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों में उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण। FIR रद्द करने की याचिका, क्वॉशिंग ऑफ फर्क के कानूनी सिद्धांत। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह मामला दर्शाता है कि बलात्कार और POCSO के मामलों में जांच से पहले FIR को खारिज करना दुर्लभ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जांच में आरोप गलत साबित होते हैं, तो आरोपियों को बाद में राहत मिल सकती है, लेकिन FIR को तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता। इस केस से क्या सीख मिलती है? FIR दर्ज करने में देरी हमेशा केस को कमजोर नहीं बनाती। मेडिकल रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वह अकेला आधार नहीं होती। POCSO मामलों में अदालतें पीड़ित बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहती हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।